हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रियर एनालिसिस। रियर एनालिसिस में हम एक नया चैप्टर शुरू किया था, जिस चैप्टर का नाम था जैकोबियंस। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो पिछले क्लास में भी हम आप लोग को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहे थे और आज इसी पर बेस क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन पहले हम आप लोग को कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्रमबद्ध क्वेश्चन बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क में भी दिया, तो आप क्रमबद्ध क्लास करेंगे। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो आज आपका है क्लास नंबर 14। बिना लेट किए हुए अब अपने सेशन के तरफ चल रहे हैं। और पिछले क्लास में भी जो हम थ्योरम बताए थे, एग्जाम में पूछता है वह थ्योरम, जिस थ्योरम को हमने प्रूफ किया था। और आज उसके आगे हम बता रहे हैं और बारीकी से आप ध्यान देंगे। एक मैंने कहा था चैन रूल फॉर जैकोबियंस फंक्शन, या चैन रूल को ही कहा जाता फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसी पर बेस हम आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसको हम बारीकी से प्रूफ करेंगे। और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? देखो, तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को, रियर एनालिसिस। इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू किया था जैकोबियंस। तो आज आपका है क्लास नंबर 14। देखो, आज जो बता रहे हैं ना, इसका नाम है चैन रूल फॉर जैकोबियंस फंक्शन। जैकोबियंस, या इसी को कहा जाता है जैकोबियंस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब चैन रूल को ही दूसरे केस में आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक मिनट। तो आपने पढ़ा था फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट कि एवरी पावर इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब पावर के अंदर जो फंक्शन होगा वह फंक्शन उसी के सापेक्ष दिशी होगा। जैसे आपने कहा था यहां पर कि मान लो y, यहां से हम मान लिया कि y बराबर है फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन है, यह फंक्शन जब भी डीसी होगा तो t के सापेक्ष डीसी होगा। अगर हम इसको डीसी किया x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे dy बाई dx बराबर d इंटू फंक्शन ऑफ t बाई dx। देखिए यहां देख रहे हैं मुन्ना, यह फंक्शन ऑफ t, मतलब यह जैसा भी फंक्शन है यह t का फंक्शन है, यानी t वेरिएबल है।
तो यह फंक्शन जब भी डीसी होगा तो टी के सापेक्ष डीसी होगा। इसको अगर फंक्शन फंक्शन पर तोड़ोगे, तोड़ने का तरीका था डी इंटू फंक्शन ऑफ टी बाई डी टी गुना डी टी बाई डी एक्स। मतलब जिसको यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ लिखेंगे। अगर ये दोनों कट जाता तो फिर यही हो जाता। तो काटने के लिए ऐसा नहीं किया। यह नियम है बनाने का, चैन रूल। तो इसी पर बेस हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं और यह प्रॉपर्टीज है, इसको बारीकी से हम प्रूफ करेंगे। चलिए, तो मान लेते u और v, यह प्रॉपर्टीज है सेकंड नंबर। कह रहा बाबू कि इफ u एंड v फंक्शन है, मान लो इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ r एंड s। मान लो u और v फंक्शन है r और s का, और r और s फंक्शन है x y का, एंड r एंड s आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तब यहां से कह रहा देन डेल इंटू या u और v बाई, हमको लाना डेल x y के रिस्पेक्ट में। जब इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ोगे तो u और v फंक्शन है आर एस का, या u और v जब भी डीसी होगा तो r और s के सापेक्ष। इसको लिखेंगे डेल इंटू यू वी बाई डेल r और s गुना डेल इंटू आर एस बाई डेल इंटू एक्स वाई। यही हो गया चैन रूल। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो बहुत ही बारीकी से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम में पूछ भी देता है, तो देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। किसी एक पक्ष को लेके बढ़े, और हम दायां पक्ष को लेके बढ़ते आर एच एस, तो डेल इंटू यू और वी बाई डेल इंटू आर एस इंटू या गुना डेल इंटू आर एस बाई डेल इंटू एक्स और वाई। याद कीजिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे यह u और v है और r और s के रिस्पेक्ट में इसको डीसी करना था। तो मैंने कहा था कि यह u को पार्शियली डीसी करो r के सापेक्ष, u को पार्शियली डीसी करो s के सापेक्ष, और पहला रो में लिखना। फिर उसी तरह से तो आप इसको लिख सकते हैं मुन्ना, डिटर्मिनेंट डेल u बाई डेल r डेल u बाई डेल s, फिर v को करेंगे डेल v बाई डेल r और डेल v बाई डेल s गुना, फिर यह हो गया डिटर्मिनेंट डेल r बाई डेल x डेल r बाई डेल y डेल s बाई डेल x और डेल s बाई डेल y। अब यह दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। दो डिटर्मिनेंट को गुना करोगे तो किसी भी तरह आप गुना कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सेकेंड डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे इंटरचेंज द रो and column can be second determinant। पहला डिटर्मिनेंट को वैसे छोड़ दिया और सेकंड डिटर्मिनेंट में हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो यहां से आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट डेल u बाई डेल r डेल u बाई डेल s डेल v बाई डेल r डेल v बाई डेल s गुना डिटर्मिनेंट
डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल एस बाई डेल एक्स और डेल एस, मतलब रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, डेल एस बाई डेल वाई। क्लियर। अब बताइए अगर हम यहां से यह दो डिटर्मिनेंट को गुना किया तो रो को रो के साथ गुना कर देते हैं। यहां से लिख दिया हम लोग मल्टीप्लाई रो बाई रो, मतलब रो को रो के साथ गुना किया। तो बता इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो यहां से यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ करोगे, यह इसके साथ, यह इसके साथ, तो यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर, डेल आर बाई डेल एक्स, फिर यह हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। ध्यान दिया। फिर बुआ इसको गुना करेंगे इसके साथ, ध्यान दे रहा है, फिर इसको गुना करेंगे इसके साथ, बताए थे। तो इसको गुना किया इसके साथ, यहां लिखोगे तो यह हो जाएगा डेल भी बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल भी बाई डेल एस और डेल एस बाई डेल एक्स। उसी तरह इसको गुना किया इसके साथ, यहां लिखोगे तो यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल वाई प्लस, फिर इसको किया, ध्यान दे रहा है, गलती हो गया, इसको गुना किया इसके साथ, अब इसको गुना करेंगे, एक मिनट मिस्टेक हो रहा, यहां से क्या करें, इसको गुना किया इसके साथ, यह हो जाएगा डेल भी बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल भी बाई डेल एस बाई डेल एक्स, फिर इसको गुना करेंगे इसके साथ, यह हो जाएगा डेल भी बाई डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल भी बाई डेल एस बाई डेल वाई। अब बताओ जब यहां से गुना किया तो यहां से क्या देखा, यह u को पार्शियली डीसी किया x के सापेक्ष, u को r के साथ और r को x के साथ, तो इसी को आप लिख सकते हो, u को आप फाइनली किया x के सापेक्ष, यानी आप इसको यहां पर लिख सकते हो, अभी हम लिखाए थे चैन रूट, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट डेल u बाई डेल एक्स, यह हो जाएगा डेल भी बाई डेल एक्स, यह हो गया डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई। मतलब u और v को पार्शियली डीसी किया x और y के सापेक्ष, यानी फाइनली आप इसको ऐसे भी डेल इंटू u और v बाई डेल इंटू एक्स और y हो गया प्रूफ, बायां पक्ष के बराबर। तो अब बताइए अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है बाबू, इसमें ज्यादा फंक्शन भी हो सकता था, जब ज्यादा फंक्शन भी हो सकता तो इसको भी आप यहां पर बना सकते हो। है क्लियर। तो बारीकी से हम एक के बाद एक क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। फिर हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन क्रमबद्ध हम आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं और आप मेरा थ्योरी सीख जाओगे तो लगता है कि आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन यह दे रहा है, यह थ्योरम है और यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। मोस्ट वीवीआई थ्योरम एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। चलिए तो यह थ्योरम को हम लिख रहे हैं, देखो यहां से क्या कर रहा है, इफ
U1 U2 U3 बढ़ते गए यह UN आर फंक्शन ऑफ, यह U1 फंक्शन है मान लो Y1 का, Y2 का, Y3 का, बढ़ते गए यह YN का। और यह Y1 Y2 यह फंक्शन है किसका, इतना R फंक्शन ऑफ X1 X2 बढ़ते गए यह XN का। तब यहां से कह रहा डेल इंटू U1 U2 यह U3 बढ़ते गए यह UN बटे डेल इंटू X1 X2 बढ़ते गए यह XN बराबर होना चाहिए। तो डेल इंटू U1 U2 बढ़ते गए यह UN, यहां से देख रहे हैं यह UN फंक्शन है Y1 का, यह फंक्शन जब भी DC होगा तो इसके सापेक्ष, और यह जब भी DC होगा इसके सापेक्ष, यानी चैन रूल। इससे पहले बताए थे वहां 2 वेरिएबल, यहां दे दिया n वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल पूछे या ना पूछे, लेकिन यह n वेरिएबल पूछेगा। यानी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी, आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। तब यह DC करेंगे डेल इंटू Y1 Y2 बढ़ते गए यह YN गुना डेल इंटू Y1 Y2 Y3 बढ़ते गए यह YN बढ़ते डेल इंटू X1 X2 बढ़ते गए यह XN। इस तरह से आप इसको DC कर सकते हो। यही क्वेश्चन को कहीं कहीं इस तरह से लिखा भी रहेगा, और में एक क्वेश्चन लिखा रहेगा प्रूफ दैट द थ्योरम रिलेटेड जैकोबियंस फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी चैन रूल। फंक्शन ऑफ फंक्शन लिखा जाए या चैन रूल लिखा जाए। अगर आप 2 वेरिएबल सीख गए तो यहां पर आप 1000 वेरिएबल भी सीख सकते हो। इसी क्वेश्चन को अगर हम बारीकी से आपको बताने का प्रयास करें तो आप क्रमबद्ध अगर ध्यान देंगे तो हमको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। और बहुत ही बारीकी से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। और किसी भी छात्र को कोई डाउट हो तो ध्यान दीजिएगा। चलो देखो, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं प्रूफ या आंसर जो भी लिखो। मान लो यहां से दिया हुआ है we have, यह U1 फंक्शन है Y1 का और Y1 फंक्शन है X1 का। तो U1 को अगर हम यहां से DC किया डेल इंटू U1 बाई डेल इंटू X1, तो फंक्शन पर तोड़ोगे तो क्या लिखेंगे डेल U1 बाई डेल Y1 गुना डेल Y1 बाई डेल X1। क्या फिर Y2 के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा डेल U1 बाई डेल इंटू Y2 गुने डेल इंटू Y2 बाई डेल X1, डेल X1। इस तरह से अगर हम बढ़ते गए जगह डेल U1 बाई डेल इंटू YN गुना डेल इंटू YN बाई डेल X1। इसी को अगर आप समेशन के रूप में लिख सकते हो तो आपने पढ़ा था ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा। जनरली शुरू का पद, तो शुरू का पद यह है तो आप इसको लिख सकते हो
कि डेल u1 बाई डेल x1 बराबर समेशन ऑफ डेल u1 बाई डेल इंटू वाई आर इंटू डेल इंटू वाई आर बटे डेल x1। यहाँ से कह देंगे हम लोग कि r का वैल्यू 1 से n तक है। इसी को अगर समेशन के रूप में आप लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो सिमिलरली अगर हम उसी तरह से लें, सिमिलरली मान लो यहाँ पर लिया डेल इंटू u2 बाई डेल इंटू x2, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पर डेल या u2 बाई डेल इंटू y1 गुण डेल इंटू y1 बाई डेल इंटू x2 प्लस डेल इंटू u2 बाई डेल इंटू y2 गुण डेल इंटू y2 बाई डेल इंटू या x2। इस तरह से बढ़ते गए, लास्ट में हो जाएगा डेल इंटू u2 बाई डेल इंटू yn गुना डेल इंटू yn बाई डेल इंटू x2। इसी को अगर समेशन के रूप में आप लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो कि डेल इंटू u2 बाई डेल इंटू x2 बराबर समेशन ऑफ डेल या u2 बाई डेल इंटू यह हो गया वाई आर गुना डेल इंटू वाई आर बाई डेल इंटू x2। ठीक है, यही हो गया आर का वैल्यू 1 से n तक। तो इस तरह से अगर आप n वाला फंक्शन को लेते हो तो आप यहां से कह सकते हो बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार कि डेल इंटू un बाई डेल इंटू xn, इसको लिखेंगे मुन्ना डेल un बाई डेल इंटू y1 गुना डेल इंटू y1 बाई डेल xn प्लस डेल un बाई डेल इंटू y2 गुना डेल इंटू y2 बाई डेल इंटू xn बढ़ते गए, लास्ट में हो जाएगा डेल इंटू un बाई डेल इंटू yn गुना डेल इंटू yn बाई डेल इंटू xn। इसी को अगर आप समेशन के रूप में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो डेल इंटू un बाई डेल इंटू xn बराबर समेशन ऑफ डेल un बाई डेल वाई आर गुना डेल वाई आर बाई डेल इंटू xn, जहां कहेंगे r का मान 1 से n तक। तो हम आशा करें यहां तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम इस फंक्शन को लिखना चाहते हैं मतलब रुक जाइए, यहां से जो हम लिया ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना आपको कि सिमिलरली पहले पहला फंक्शन को ही आप लीजिए। जैसे यहां से मैंने कहा कि u1 u2 सिमिलरली कर दिया तो पहला फंक्शन को ही लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहां से क्या करते मुन्ना, ज्यादा अच्छा रहेगा जो यह फंक्शन हमने लिखा ना तो यह u2 नहीं लो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पहला फंक्शन को ही लिखते हैं। यह हो जाएगा u1 को ही लीजिए आप दोनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हम ले लिया u1 बाई इतना u1 जब समेशन के रूप में लिखोगे तो
तो इसका वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ u1 बता डेल इंटू x2, तो डेल u1 बाय इतना। इसी तरह से हम बढ़ते गए, मतलब पहला फंक्शन को ही ले लेते हैं पहले, समझ में आ रहा ना, क्या कि हम समेशन के रूप में लिख दिया। तो यहां पर भी क्या किया, पहला फंक्शन को ही ले लिया, पहला फंक्शन को ही हम ले लिया, पहला फंक्शन को ही हम ले लेंगे xn के सापेक्ष। तो यह हो जाएगा u1 बाय इतना, u1 चैन रूल पर, इसी को लिखोगे तो डेल un बाय इतना, तो डेल un बाय इतना। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये जो हम एक्सपेंड किया ना, तो u1 को ही एक्सपेंड करके दिखा दिया, तो उसी तहत आप सभी फंक्शन को लिख सकते हो, सभी फंक्शन को आप लिख सकते हो। तो हम आशा करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो अगर इसको प्रूफ करना है और यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। यहां से मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि यहां से क्वेश्चन कह रहा हम लोग का, यहां से इतना का मान यह होना चाहिए। तो फिर इससे पहले सेकंड वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए बताए थे चैन रूल, यहाँ n वेरिएबल, तो फिर दायां पक्ष को हम लेके बढ़ते हैं, ठीक ना, फिर दायां पक्ष को लेकर बढ़ते हैं। तो देखो दायां पक्ष को लेके बढ़ेंगे तो किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। यहाँ से हम ले लिया RHS, तो दायां पक्ष में यहाँ पर क्या दिया हम लोग का, डेल इंटू u1 u2 u3 बढ़ते गए, या un बढ़ते डेल इंटू y1 y2 बढ़ते गए, या yn गुना डेल इंटू y1 y2 yn बता डेल इंटू x1 x2 या xn। जब आप इसको तोड़ोगे तो हम आपको बताए थे यहाँ से डिटर्मिनेंट, या u1 को सबके साथ लेंगे, पहला रो में लिखेंगे तो डेल u1 बाय डेल y1, क्या यह हो जाएगा डेल u1 बाय डेल y2। इस तरह बढ़ते गए डेल un, अच्छा डेल या u1 बाई डेल इंटू yn, फिर u2 को लेंगे सबके साथ, सेकेंड रो में लिखेंगे तो डेल इंटू u2 बाई डेल y1, डेल या u2 बाई डेल y2। इसे बढ़ते गए डेल या यह हो जाएगा मुन्ना ये डेल या u2 बाई डेल इंटू yn। इससे बढ़ते गए लास्ट में हो जाएगा डेल un बाई डेल y1, डेल un बाई डेल y2 बढ़ते गए डेल या un बाई डेल yn, फिर गुना, फिर इसको तोड़ोगे तो यह हो जाएगा डेल y1 बाई डेल x1, डेल y1 बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल y1 बाई डेल xn। फिर y2 को लेंगे सेकेंड रो में, बताए थे, तो यह हो जाएगा डेल y2 बाई डेल x2, डेल y2 बाई डेल x2, नहीं y2 को लिया ना, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x1 ही लेंगे, जगह x1, फिर डेल y2 बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल y2 बाई डेल xn। इस से बढ़ते गए हो जाएगा डेल yn बाई डेल xn, डेल yn बाई डेल xn बढ़ते गए, लास्ट में डेल yn बाई डेल xn।
फिर मैंने कहा था यह जो सेकंड डिटर्मिनेंट है ना, इसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, इसलिए पहले दो वेरिएबल के लिए बताया आपको। जब दो वेरिएबल सीख गए ना तो आसानी से आप बना सकते हो। तो फिर यहां से क्या करेंगे बाबू हम लोग कि इंटरचेंज रो एंड कॉलम कैन बी सेकंड डिटर्मिनेंट। सेकंड डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब कि जो रो है उसको कॉलम में लिख देना। तो बताओ, ये तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, जब यहां से चेंज करोगे ना तो पहला डिटर्मिनेंट जैसे का तैसे आप लिख दो, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट, यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट। समझ में आ रहा, डायरेक्ट हम लिख दे, आप समझ जाओगे। जैसे हमने यहां से कहा तो यहां से क्या किया, इस तरह से हम लिख सकते थे। अब इसको अगर हम आपस में गुना कर दें, रो कॉलम को आपस में गुना कर दें, तो डायरेक्ट हम अगर लिख दें तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, इसको गुना करें इसके साथ, इसको गुना करो इसके साथ। तो इस तरह से फिर रो, जैसे सेकंड बताए थे ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, आप समझ जाओगे। ठीक है, जब आप यहाँ रो को रो के साथ फिर गुना करोगे, लिखिए दे, फिर यहां से क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे रो कॉलम को चेंज कर दिया, तो पहला फंक्शन में तो ऐसे ही रह जाएगा डेल u1 बाई डेल y1, डेल u1 बाई डेल y2 बढ़ेगा डेल u1 बाई डेल yn। फिर यह हो जाएगा डेल या u2 बाई डेल y2, डेल u2 बाई डेल y1, डेल u2 बाई डेल y2 बढ़ते गए डेल या u2 बाई डेल yn, इसलिए बढ़ते गए। यह हो जाएगा डेल un बाई डेल y1, डेल un बाई डेल y2 बढ़ते गए डेल या un बाई डेल yn गुना डिटर्मिनेंट। यहाँ रो को कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जो पहला रो था वो कॉलम हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा डेल y1 बाई डेल x1। ठीक है, जो पहला रो था ना तो कॉलम में लिख देना, यह हो जाएगा डेल y1 बाई डेल x2, डेल y1 बाई डेल x3 बढ़ते गए, ये जगह डेल y1 बाई डेल xn। ठीक है, जो सेकंड है तो यह हो जाएगा डेल y2 बाई डेल x1, डेल y2 बाई डेल x2, इस तरह से बढ़ते गए डेल y2 बाई डेल xn, इस तरह बढ़ते गए। जब सब लिख दोगे ना तो लास्ट में इसका वैल्यू आ जाएगा कि डेल yn बाई डेल xn, डेल yn बाई डेल, ध्यान दे रहा है, डेल yn बाई डेल, सॉरी गलती हो गया, यह हो जाएगा x1 ना लिखिएगा, यह हो जाएगा x1, डेल y1 बाई डेल x2 बढ़ते गए
डेल वाई एन बाई डेल एक्स एन। अब दो मल्टी डिटर्मिनांट को गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, जब यह दो डिटर्मिनांट को गुना करेंगे तो रो को रो के साथ यहाँ लिख देते हैं, रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन। क्या किए बाबू, रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन, मतलब यह दो डिटर्मिनांट को गुना किया तो रो को रो के साथ गुना करेंगे तो इसको करेंगे इसके साथ। और अभी समेशन के केस में लिखा था, समेशन के केस में लिखा था, जब आप इसको लिख सकते हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे, आप समझ जाओगे। तो क्या लिखेंगे बाबू, जब इसको गुना करोगे ना तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनांट समेशन ऑफ, यह हो जाएगा डेल u1 बाई डेल वाई आर इंटू डेल वाई आर बटे डेल x1। ठीक है, ये वाला पद आ जाएगा समेशन ऑफ डेल या u1 बाई डेल वाई आर इंटू डेल वाई आर बाई डेल या x2। इसे तो बढ़ते गए, लास्ट में जो पद आएगा ना यार, तो समेशन ऑफ डेल u1 बाई डेल इंटू वाई आर डेल वाई आर बाई डेल एक्स एन। क्लियर, यह दिखाना। जब सेकेंड रो को लोगे इसी तरह से तो यह हो जाएगा समेशन ऑफ डेल इंटू u2 बाई, u2 लिखा मैंने, यह हो जाएगा डेल या u2 बाई डेल वाई आर बाई डेल x2। जब सेकेंड रो में लिखेगा ना तो इस तरह से यह हो जाएगा समेशन ऑफ डेल या u2 बाई डेल वाई आर बाई डेल, नहीं यहाँ x1 ही होगा ना, क्रमबद्ध न ले रहा है, यह जगह x1 यहाँ पर हो जाएगा x2। इस तरह से बढ़ते गए समेशन ऑफ डेल u2 बाई डेल या u2 बाई डेल वाई आर इंटू डेल वाई आर बाई डेल एक्स। ठीक है, यह y डेल वाई आर बाई डेल एक्स एन, तो एन है। तो इस तरह से जब आप इसको लिखेंगे ना तो बढ़ते गए यह हो जाएगा समेशन ऑफ डेल un बाई डेल वाई आर बाई डेल x1। यह हो जाएगा समेशन ऑफ डेल un बाई डेल वाई आर बाई डेल x2। तो बढ़ते गए, यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ डेल un बाई डेल वाई आर बाई डेल इंटू एक्स। यही डिटर्मिनांट आ गया। इसका मतलब हो गया या u1 फंक्शन को डीसी किया x1 के सापेक्ष, तो इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ से आप इसी को लिख सकते हो कि डिटर्मिनांट डेल u1 बाई डेल x1, मतलब u1 को डीसी किया x1 के साथ जगह डेल u1 बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल u1 बाई डेल एक्स। ठीक है, यह हो जाएगा डेल u2 बाई डेल x1 डेल या u2 बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल
या U2/del(xn)। इस तरह से हम लोग यहाँ पर किए। तो इसी तरह से अगर हम सिमिलरली करके लिख दे तो बढ़ते गए लास्ट में हो जाएगा del UN/del(xn), del UN/del, सॉरी यहाँ x1 ही होगा, x1 del UN/del(x2), बढ़ते गए कि del UN/del(xn) हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर, इसी को और अगर लिखना चाहते हैं शॉर्टकट में तो आप इसी को लिख सकते हो कि del फंक्शन हो गया U1 U2 बढ़ते गए UN, इसको पार्शियली डीसी कर दिया del इंटू x1 x2 या xn, हो गया आंसर। और यह मोस्ट VBI थ्योरम था। तो मेरा कहने का मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम आप लोग को बताए थे, तो बारीकी से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते थे। और यह मोस्ट VBI थ्योरम है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप बारीकी से बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बाबू, तो क्रमबद्ध क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग को, और मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी सवाल सब है। तो बारीकी से देखेंगे तो हमको लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। क्लियर? तो हम पहले आप लोग को थ्योरी बता दें, और आप जब मेरा थ्योरी सीख जाएंगे तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम इसका अगला भाग लेकर आते हैं।